हमारा निवेदन है कि हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति ये भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तेरे द्वारा जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य से आपको परिपूर्ण कर रहे हैं। सभी पापों को क्षमा कर चुकेगी और आपका शांति आनंद आपके हृदय में बढ़ रहे हैं, उसे ग्रहण करें। उसका अति मूल्यवान धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहाय, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, उनका परम शुद्ध वर्षंतियों से, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, एकता बनी रहे। आशा का संदेश देता है। क्रूस लंगर बनकर हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमें मजबूती देता है। हमारे परिवार में आने वाले हर परिस्थिति को हम क्रूस के नाम से विजय में बदलकर आगे बढ़ने की कृपा हमें मिले। जिस विश्वास के साथ अपने हाथ को हम इस क्रूस की ओर बढ़ाए हैं, हमारा हाथ क्रूस को स्पर्श करते हुए, प्रभु यीशु को स्पर्श करते हुए आशीष से परिपूर्ण हो जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परेशानी न डाल परंतु बुराई से बचाओ। उसी उमंग के साथ हम इस पवित्र विश्वास में भाग लें। आज के शब्द समारोह में जब हम ध्यान बहुत अच्छे तरीके से सुसमाचार के हमारे सामने जो रखा गया है, हम चिंतन करेंगे। जहाँ बहुगाओं का जिक्र किया गया है, उस बेटे का पश्चाताप का भाव
जब यह कहना कि हाँ मैंने पाप किया है, मैंने ईश्वर के विरुद्ध आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ, नौकर के समान कर लीजिए, लेकिन पिता का जो कार्य है वह कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो मर गया था ना, जिंदा है, दुख हो गया था, मिल गया है, जब खुशी की बात है, आनंद की बात है और पार्टी मनाया जाता है। आज हमारी पार्टी, हम सभी लोग प्रभु के पास लौट आए उड़ाऊ पुत्र की तरह। जब हम प्रभु के पास लौट आए हैं, हमारे पाप धुल गए, हमारी कमी कमजोरी समाप्त हुई, प्रचुर आशीष कृपा मिला, अब हम जो आनंद मना रहे हैं। आइए हम इस भाव को अपने हृदय में सोचें और पुनः से एक बार हम अपने जरूरतों को, अपने आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में लाएं और प्रार्थना करें ताकि प्रभु निरंतर अपने प्रचुर आशीष कृपा हमारे ऊपर बना रहे। विशेष करके इस बीरूपल्ली के ऊपर, जगदीशपुर पल्ली के ऊपर जो दोनों मिल करके यहाँ पर प्रभु के वचन की साधना कर रहे हैं, प्रभु के वचन की घोषणा पर अपना बहुमूल्य समय बिताए हैं और हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान भी हैं। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपना वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं कहने वाले वचन से सब दूतों और संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। पहला पाठ यीशु का ग्रंथ से आज का पहला पाठ। ईश्वर की प्रजा ने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने को पास्का पर्व मनाया। प्रभु ने यीशु से कहा, आज मैंने तुम लोगों में से मिस्र का कलंक दूर किया है। इस्राएलियों ने गिलाद में पड़ाव डाला और वहाँ यरीको के मैदान में महीनों के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। इस्राएलियों ने उस समय से कनान देश की उपज में अंश खाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ यूं के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। ईश्वर ने यह सब किया, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोग से अनुरोध कर रहा हो कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए हमें उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। या प्रभु की वाणी है। पहले बात में हम अच्छे से जानते हैं, एक संदेश है कि हमें अब मेहनत करने की जरूरत है। शहरी प्रजा आ गई है प्रतिज्ञा देश में, जहाँ पर दूध मधु की नदियाँ बहने वाली बातें कही गई है। अब जो रास्ते में जो प्रभु मन्ना दे रहा था बंद कर दिया। अब उनको खुद ही कनान देश में उस जमीन पर मेहनत करके अन्न को जाना है और खाना है, तो परिश्रम करने का आह्वान है। हम सभी लोगों के लिए तो जो लोग अब तक परिश्रम नहीं करते थे और परिश्रम करना शुरू कर दीजिए। ये आज के दो दिन समझना और साथ ही साथ इस 40 करने का आह्वान है, हम परिश्रम करें।
सुसमाचार में मैं प्रश्न करना चाहूँगा। पिता है, एक उड़ाऊ पुत्र आप लोग बोल रहे हैं, और दूसरा बेटा कौन है? जेठा कहा गया है, बड़ा बेटा। तो 3 लोगों का जिक्र है, और विशेषकर सुसमाचार में 3 लोगों की बातों को लाया गया। और इर्द गिर्द बहुत सारे पात्र हैं, नौकर लोग हैं और पार्टी मनाने वाले लोग हैं, क्या है, दोस्त जाता है तो किनके साथ समय बिताता है, बहुत बातें हैं, लेकिन 3 बातें होंगी। आपने मैंने सबसे पहले उड़ाऊ पुत्र, क्या वास्तव में छोटा बेटा उड़ाऊ पुत्र था? जब सुसमाचार में ध्यान से सुने होंगे, जब बड़ा बेटा शिकायत करता है, क्या करता है, इसने जो बेस्याओं के ऊपर अपना संपत्ति लुटा दिया, उसके लिए ये सब, और ये सब क्या है हम जानते हैं, नया कपड़ा है, ऊंचे मछला मारा गया, नाच लगा रहा है, आनंद मनाया जा रहा है, पार्टी चल रहा है, ये सब हो रहा है किसके लिए? जो बेस्याओं के ऊपर अपना संपत्ति उड़ा दिया। तो बेटे, छोटा बेटा बोलता है कि नहीं, मेरा हिस्सा दे दीजिए, जो मेरा बनता है दे दीजिए। अब वो अपने हिस्सा को लेकर के बिल्डिंग बनाए, हवाई जहाज उड़ाए या भिखारी बन जाए, उससे क्या मतलब? उसका हिस्सा है ना, वो खाए लुटाए, उससे क्या मतलब? उड़ाऊ की बातें करें तो जैसे कि इधर से आवाज आई बाप, पिताजी, हकीकत देखेंगे तो उड़ाऊ पिताजी, वह बोलने के उड़ाऊ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि धन का क्या किया जाता है। सबसे पहले जब वो बोलता है कि धन दे दीजिए, मेरा हिस्सा बता दीजिए, ले लो, एक बार भी नहीं बोला बेटा क्यों, क्या चाहते थे, मेरे साथ रहने में क्या परेशानी है, क्यों नहीं जाना चाहता, क्यों अपना हिस्सा मांग रहा है, एक बार भी प्रश्न नहीं करता है। कैसे समझ में लिखा गया है? नहीं लिखा गया। माँ बाप के जीते जी हिस्सा नहीं मांगा जाता। दूसरी बात, जब वह बेटा आ भी जाता है, चलो उसका जीवन अलग है, उसको बात करेंगे, लेकिन जब वो आ जाता है तो उसके लिए सब कुछ हो रहा, अरे उसका तो हिस्सा तक खत्म हो गया ना, वो तो अपना पूरा हिस्सा लेकर चला गया, और उसका क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन अब फिर क्या करता है, सब कुछ उसको देता है, अंगूठी पहनना मतलब क्या, अधिकार के लिए बात करता है, अंगूठी पहनाओ, इसका मतलब पुनः से वह अपने संपत्ति पर अधिकार दे रहा है, आप फिर से आ जाओ, आनंद मनाओ। और जब गहराई से इस बात पर चिंतन करेंगे तो पिता को, जो पिता की भूमिका में है, वह ईश्वर का दर्जा दिया गया है, वह ईश्वर है, और बेटा, जो छोटा बेटा की बात है, हम सभी लोग हैं जो कि इस दुनिया में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भी स्वर्गीय पिता, जो पिता की बात है, स्वर्गीय पिता वह स्वीकार करता है, और वास्तव में वह स्वर्गीय पिता उड़ाऊ है, उसको अपने धन संपत्ति से कुछ मतलब नहीं है, बस लोगों के लिए अपने बेटे को उड़ाओ और उड़ाओ। तो उड़ाऊ कौन है? पिताजी। अब प्रभु हमारे साथ साथ जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है आप सबके सामने दोस्त है, मित्र है, सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, आपके पड़ोसी है, घर परिवार का और अन्य सदस्य है, सबके ऊपर हमारे द्वारा आशीष सबको प्राप्त हो जाए, इसी मनोभाव के साथ आइए बड़ी भक्ति के साथ हम दिव्य रहस्य में प्रवेश करेंगे। हम संसार भर की कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि वह पश्चाताप का मतलब समझे और भाव में अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। दौलतपल्ली, पेरू और जगदीशपुर पल्ली जो निश्चित रूप से इसे ईश्वर की घोषणा का आयोजन किए हैं, दोनों पल्ली पुरोहित, दोनों जगह पर कार्यरत धर्मवाहिनी और जो सहायक पल्ली पुरोहित, धर्म प्रचारक जो कि प्रभु के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, प्रभु उन्हें अपनी शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, अपने पवित्र आत्मा से उनको अलंकृत करें, ताकि वे अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण व्यवहार के द्वारा प्रभु के संदेश को जन जन तक पहुंचाते रहे। इसलिए प्रार्थना करें। अपनी प्रचुर आशीष कृपा अपने भक्तों पर, अपनी प्रजा पर सदैव बनाए रखता। यहाँ पर से जितने भी हमारे भाई बहन हैं प्रभु, और जो भी निवेदन हम चल रहा है, जो उनके हृदय में निवेदन बने हुए सब जानता है।
मांगने से पहले तो उन सभी जरूरतों को पूरा भी करता है, लेकिन हम स्वभाव से कमजोर हैं, बार बार हमें मांगने की एक आदत है, हमारी जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। इसलिए प्रभु हमारे सभी जरूरतों पर तू काम दे और सारे आत्मा से पूरा भी कर। या प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और हम बेसंग दूतों के साथ तेरे यश की घोषणा करते। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे प्रार्थना करते हैं तेरे उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रवेश का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे बांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा नवीन अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो।
प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सबको उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर को तरह ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जेम्स शेखर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि गई तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि है जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन से सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ और इन्हें हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा और आज हम सबसे कहता है, मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता। तो हमें पापों पड़े अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल तथा उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू जो अनिश्चितता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ है। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर देता है। धन्य हम सभी जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
ख्रिस्त के द्वारा। अंतिम आशीष हम विलेपन के बाद संपन्न करेंगे। अभी यह पवित्र समय है, जैसे कि फादर जी ने बताया पवित्र तेल यहाँ पर है। इसी पवित्र तेल से आप सभी लोगों को अभिषेक किया जाएगा, विलेपित किया जाएगा। विश्वास की प्रशंसा करते हुए इस समय हम इस जल और जल पर जो लोग लेकर आए हैं तेरे वेदी के समक्ष रखते हुए हैं प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते इस जल और तेल में अपनी शक्ति सामर्थ्य को उड़ेल दे। पवित्र आत्मा के दानों फलों को इस जल और तेल में उड़ेल दे। तो अपने पवित्र बगल से बह रहे और जल का एक तो बोध इस जल और तेल में उड़ेल दे, ताकि तेरी शक्ति तेरा सामर्थ्य इस जल तेल में प्रकट हो जाए, तेरी उपस्थिति इस परिवार में बन जाए। और जहाँ पर भी इस जल और तेल को रखा जाए तेरी उपस्थिति की वहाँ बनी रहे, उस घर परिवार में तेरा संरक्षण प्राप्त हो। जब भी कोई घर में व्यक्ति में घर का व्यक्ति कोई तकलीफ में होता है, कष्ट परेशानी में होता है प्रभु, इस जल के सेवन के द्वारा, इस तेल के विलेपन के द्वारा उन्हें चंगाई मिले, तेरा दिव्य संरक्षण प्राप्त हो, तेरी आशीष कृपा उस पर प्रदान बनी रहे। और इस प्रकार से प्रभु यह जल तेल जो लेकर आए हैं तेरी मुक्ति का साधन बन जाए। प्रार्थना करते हैं तेरे शक्तिशाली नाम पर